देखो, बिजनेस अगर आपको बिल्ड करना है तो बिजनेस से पहले खुद का कैरेक्टर, खुद का जो भी लाइफस्टाइल है उसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचें अपनी लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये नियम फॉलो करने होंगे। तो मैं कहूँगा आपको कि पेन एंड पेपर ले लीजिए, बैठ जाइए, ताकि आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर थोड़ा सा अपने जो भी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करके कुछ अच्छे एक्शंस ले पाएँ और एक बार माइंड को समझें कि किस तरह से माइंड आपको बेवकूफ़ बनाता है या माइंड ही आपको दिशा दिखाता है। जब भी हमारा लाइफ में एक गोल नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हमारे लिए सारी ही चीज़ें काम की हैं और मुझे ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा। और जब छोटी छोटी चीज़ें हम एक्शंस में लेकर आते हैं तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी ने जॉब ट्राई करा, किसी ने बिजनेस ट्राई करा, फिर बिजनेस में किसी ने और बिजनेस ट्राई करे, फिर बिजनेस में और बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस से बिजनेस ट्राई करते जा रहे हैं, पर सफलता नहीं आ रही है। किसी ने जॉब करा, जॉब के बाद में फिर घर बैठे, फिर जॉब करी, फिर घर बैठे, फिर कुछ करा, फिर स्किल ट्रेन करा, कुछ ना कुछ करते गए, बट वो सटीक जगह पर नहीं पहुंच पाए। जब भी आप बुक्स को रीड करेंगे या बुक्स को सुनेंगे या ऐसी एसोसिएशन में रहेंगे जहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताया जाता है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि लाइफ में ना रुकावटें हर जगह आएंगी। और स्टार्टअप कर्व जो है, या जो लाइफ का एक कर्व है, कि शुरुआत में जोश होगा किसी भी चीज को करने से पहले, या शुरुआत आपकी हमेशा ये मानकर चलिए बहुत चकाचौंध वाली होगी। चाहे आप बहुत बड़ी कंपनी खोल लें, चाहे आप छोटा बिजनेस कर लें, आपका ये फेज आता है। पर जैसे ही आपके सामने कुछ चीजें एक ऐसी रियलिटी में आती हैं, आपका वो रियलिटी पता लगने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि यस, अब कुछ नहीं बचा है, या अब वो चीजें यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। कई बार ये चीजें सही होती हैं। जैसे सपोज मेरे लिए जॉब नहीं है, अब मुझे ये जॉब करने के बाद में पता चलेगा क्योंकि मेरा माइंड तो बार बार जॉब 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 कर रहा है। बट कभी कभार क्या होता है, हमें पहले ही रियलाइज हो जाता है। इसलिए मैंने मेरी लाइफ में कभी कोई जॉब नहीं करी, हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था कि करना खुद का है और वो करना है जो मुझे प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। सो इसीलिए हमने क्या करा, रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और माइंडसेट पे इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक रेगुलर, एक फोकस करके एक काम को पकड़ कर चले, वहां पर छोटे छोटे स्टेप्स, पैनी पैनी स्टेप्स लेते चलें, आपका बिजनेस भी बनेगा, आपका प्रोडक्ट भी बनेगा, आपका मार्केट में भी आएगा, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जो कि लिखा हुआ हो। सबसे पहले जो फर्स्ट आप थिंग फॉलो करें, एक तो आपको गोल फॉलो करना है। अपना एक गोल जो भी होगा, लक्ष्य, उसको बनाकर चलें। वो आपके सोते हुए भी आना चाहिए माइंड में, आप सुबह उठें तो भी आपके माइंड में आना चाहिए। आप विजुअलाइज करें। आप अगर वो चीज नहीं चल रही है जो आपके लिए बनी है या जिसको आप करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 10 मिनट दिन में ब्रेक लेकर डेली उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। मॉर्निंग में 10 मिनट बैठकर जो चाहते हो, जिस कंपनी को बनाना चाहते हो, चाहे मशीन लगाना चाहते हो, चाहे प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, चाहे फैक्ट्री लगाना चाहते हो, चाहे 10 लोगों की टीम चाहते हो, चाहे आपके सामने एक विजन है कि मेरा प्रोडक्ट का जो भी ब्रांडिंग करे वो ये सेलिब्रिटी करे, ये एटलीस्ट आपके विजुअलाइजेशन में होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर कुछ नई चीज अट्रैक्ट करने लग जाएगी आपको। और जैसे ही नई चीज अट्रैक्ट करेगी, ये जो चीजें आपने सीखी हैं वो चीजें आपके लिए वापस वहीं से, जो नया काम आप पकड़ोगे वहां पर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। कई एकेडमी में स्टूडेंट्स हैं जिनका शुरुआत हमेशा, उनको लगता है कि मैंने 30% कर लिया है, अब नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ, वापस शुरुआत वहां से होने वाली है। नहीं होती है, जीरो से होती है। अगर कस्टमर गए, आपकी शुरुआत हमेशा जीरो से होगी, बट आपके पास में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा। सो अगर हम बिजनेस को देखें या लाइफ को देखें, तो लाइफ का रिफ्लेक्शन बिजनेस है, लाइफ का आपका फेज है बिजनेस। तो अभी मेरा खुद का एक परमानेंट गोल जो मेरा कामकाजी.com है, इसको मैं हमेशा पकड़ कर चला हूँ पिछले 6-7 साल से। जब से मैंने लक्ष्य की पावर, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, गोल 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 देखा, कई सारी चीजें में मेरे सामने रुकावटें आई, बड़ी बड़ी रुकावटें आई। जीरो पर आया, फिर जीरो पे आया, फिर माइनस गया, फिर जीरो आया, फिर माइनस गया, सब चीजें बंद हो गई। ऐसा भी देखा है मैंने, और इस फेज में भी मैंने इस चीज को पकड़ कर चला।
और यहाँ से ऐसा नहीं है कि पैसा हमेशा से ऐसा रहा हो कि पैसा पैसा हमेशा आया हो। कई बार सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज समझना है। अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, कौन कौन सी वो एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो अगर आप समझ गए तो आप धंधा बना लेंगे। जस्ट टाइप आई वॉन्ट टू नो, चीज है क्या गोल्डन स्टेटमेंट है या क्या चीज है। अगर आप एक चीज करते रहे, आप अपना पूरी तरह से मॉडल बना लेंगे। यस, दैट इज द सीक्रेट इज कस्टमर। अगर आप अपने कस्टमर्स को समझते गए, कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते गए, कस्टमर्स को समझते हुए सर्व करते गए, और कस्टमर्स के हिसाब से कस्टमाइजेशन, या आपका कस्टमर आपको पता है ना, तो आप बिजनेस बनाओगे चाहे फिर कितना भी कंपटीशन है या फिर कितनी भी डिमांड नहीं है। या तो आप तक कस्टमर पहुंचे या आपको कस्टमर्स तक पहुंचना पड़ेगा। सो मेरे केस में क्या होता है, मुझे कस्टमर्स तक पहुंचना पड़ता है, तो हम एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करते हैं। आपके केस में कस्टमर अवेलेबल हैं, उन तक सब लोग पहुंचे हैं, बट आप कितना फास्ट वे में पहुंच पाएंगे, ये आपको डे वन से क्लियर होना चाहिए। मनी लव स्पीड, हमेशा ये बात याद रखना। जस्ट टाइप MLS इन द कमेंट बॉक्स, मनी लव स्पीड। या थैंक यू सो मच। MLS, अगर ये गोल्डन रूल आपने याद रखा, आप धंधा बनाएंगे।